छोटौन की शादी को लेकर हुआ बोस हाउस में हंगामा। क्या झनक नहीं अटेंड करेगी छोटौन की शादी? अब कौन सी नई मुसीबत खड़ा करना चाहती है अर्शी झनक के लिए? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्शी जो है झनक से बहुत सारा काम करवा रही है और झनक बेचारी यहाँ नौकरानी की तरह सारे हुक्म को माने जा रही है और ऑर्डर जो भी उसको मिल रहे हैं सब सर झुका के काम कर रही है। कई लोगों ने नाराजगी भी दिखाई झनक के इस बिहेवियर के लिए, यानी यहाँ पे छोटौन और अनिरुद्ध, यहाँ तक कि अप्पू दे ने भी मना किया झनक को कि तुम नौकरानी वाले काम मत करो। क्या तुम यहाँ नौकरानी वाले काम करने के लिए ही आई हो? लेकिन यहाँ पे झनक जो है खुद अपनी मर्जी से सारे काम करना चाहती है और इसी बात का फायदा जो है तनुजा, बिपाशा और अर्शी मुखर्जी उठा रही है। यहाँ पे झनक बन चुकी है पर्सनल केयर टेकर ऑफ अर्शी मुखर्जी और यहाँ पे अर्शी मुखर्जी काफी ज्यादा खुश है कि मैं झनक से अपने सारे काम करवा रही हूँ और अनिरुद्ध को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इनफैक्ट वो इस चीज के लिए कई बार झनक को डांटा भी है। लेकिन यहाँ पे झनक जो है किसी की नहीं सुनने वाली, वो अपने मन मर्जी से सारे काम कर रही है। उसके साथ ही आप देखने वाले हैं क्योंकि छोटौन की भी शादी बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, शादी का ट्रैक बहुत जल्द शो के अंदर आने वाला है। एक एक करके सबकी शादी हो गई, अब छोटौन रह गया। तो यहाँ छोटौन की भी शादी बहुत जल्द मीनू जी के साथ होने वाली है और उसी चीज के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा होता है। यहाँ छोटौन की बारात के बारे में बात की जाती है। फिर मिमी अर्शी को कहती है कि आप तो छोटौन की शादी में जा नहीं पाएंगी, यानी आप बारात में शामिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। तो आपके लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए घर पे। उसके साथ ही यहाँ पे वो कहती है तो इसका मतलब दादा शायद आपको छोड़कर जाएंगे। तो यहाँ पे अर्शी कहती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर अनिरुद्ध मुझे छोड़कर बारात में जाएगा। मैं यहाँ आराम से अकेले रह लूंगी, लेकिन मेरे साथ यहाँ झनक भी तो होगी मेरा ख्याल रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अर्शी मुखर्जी खुद नहीं जा सकती है छोटौन की शादी में, तो वो यहाँ पे झनक को भी जाने से मना करने वाली है। यानी वो डायरेक्ट तो नहीं कहेगी झनक को कि झनक तुम छोटौन की शादी में यानी उसकी बारात में शामिल मत हो। वो बस ऐसे बात करेगी कि अब झनक तो मेरी केयर टेकर है, मुझे कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए नहीं पता, तो इसलिए झनक हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। तो अब सब लोग बारात में जाएंगे तो मैं अकेले थोड़ी ना रहूंगी घर में, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, और झनक से बेटर कोई हो कौन सकता है। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली कहने वाली कि मेरा ख्याल रखने के लिए झनक है ना, तो बस मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से घर पे रह लूंगी। अब दोस्तों, ये बात सुनकर यहाँ छोटौन भड़क जाता है कि आप कौन होती हैं झनक को रोकने वाली? मतलब तुम्हारी वजह से अब झनक मेरी शादी में भी नहीं जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अर्शी, तुम्हारी मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बारात में झनक जाए और डेफिनेटली वो जाएगी, तुम उसे नहीं रोकने वाली। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखने वाले हैं झनक भी यहाँ भड़क पड़ती है और कहती है कि आप नहीं होती है मुझे बताने वाली कि मुझे बारात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा मन होगा ना तो मैं छोटौन की बारात में जरूर जाऊंगी अर्शी दीदी। तो दोस्तों, यहाँ पे अर्शी मुखर्जी को मुंह तोड़ जवाब देती है झनक। यानी यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की ये चाल है कि अगर मैं कोई चीज को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ तो ये झनक भी नहीं जाने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी को ये डर है कि बारात में अनिरुद्ध तो जाएगा ही, और अगर झनक जाएगी तो फिर इन दोनों के बीच में नजदीकियां ना शुरू हो जाए। इस बात का यहाँ अर्शी मुखर्जी को डर सता रहा है और इन दोनों पे नजर रखने वाला भी कोई नहीं होगा। अर्शी मुखर्जी खुद नहीं जा सकती है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अभी जा पाए। इन दोनों की नजदीकियों को कौन रोकेगा, इस बात के डर के मारे वो झनक को रोकना चाहती है। अनिरुद्ध को वो रोक नहीं पाएगी, लेकिन वो झनक को रोकना चाहती है। अब देखना ये होगा कि झनक क्या सच में यहाँ रुकती है या नहीं रुकती। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है झनक की जिंदगी में एक और नई मुसीबत आने ही वाली है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा था कि विहान ने कॉल किया था झनक को कि मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
क्योंकि मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, उसे माँ की जरूरत है। तुम्हारे पास था तो बहुत अच्छे से था, अब वो अकेले रह गया है, अब उसको बहुत ज्यादा तुम्हारी याद आ रही है। तुम अगर यहाँ नहीं आ सकती तो मैं ही अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ, वो तुम्हारे साथ थोड़े टाइम रहेगा तो शायद ठीक हो जाए। वेल से अचानक विहान का फोन आने से झनक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घर छोड़ चुकी है, अब दोबारा से उन यादों के बीच में नहीं जाना चाहती है। अब दोस्तों झनक के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो किसी के ऊपर अगर एहसान कर देती है तो सामने वाला बस उसका फायदा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विहान काफी सेल्फिश होता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चे के खातिर वो अब झनक की फ्रीडम को खत्म करना चाहता है। जब वो जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वो अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अब झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों ये सीरियल झनक है और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया ना कि झनक को कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात झनक की प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी वो सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार में बस उलझी हुई है। झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वो अब न जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इश्यू में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा हर किसी को संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटौन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी को दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं। और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट करने वाले हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया, ये तीनों तिगड़े मिलकर झनक की जिंदगी को और प्रॉब्लमेटिक बनाना चाहते हैं। तो ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रखे हैं, नई नई साजिश बुन रहे, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वो बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उनका। वो चाहती है झनक को अपने साथ लेकर जाना। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है, वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा चालाक है और काफी नेगेटिव वुमन है। जिस हिसाब से शो में उनका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफी ज्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलन के रूप में भी दिखाई गई हैं। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पड़ना, ये दाल में तो कुछ काला ही नजर आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी की बॉन्डिंग को, तो वो भी काफी ज्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफी ज्यादा खटास पड़ चुकी है उनके रिश्ते में। अब वो अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ममता उमड़ रही है झनक के लिए। ये देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि कल तक तो ये प्यार मुझ पे लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी झनक का ख्याल आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ कर दे। बार बार वो हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम अब यहाँ कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली, अब तुम्हें प्यार की जरूरत है, माँ के दुलार की जरूरत है और मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित का एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की इस घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि कब ये बदल जाए, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वो आए दिन हर किसी को माफी करती रहती है। कोई कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन झनक है महानता की देवी, वो हमेशा फॉरगिव कर देती है हर किसी को। सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ किया है। अब यहाँ से तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उससे गुनाहों की माफी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ कर देगी अपनी माँ को? क्या वो सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लैरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल, जिसमें वो झनक को फंसाना चाहती है। अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर,
उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने इस चाल में कामयाब होगी। वेल उसकी कौन सी ये चाल है, कौन सा षड्यंत्र उन्होंने बुना हुआ है, ये अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। वेल सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर से ये मुखौटा कब उतरेगा ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटौन की शादी से रिलेटेड। और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पे वो रोकना चाहती है झनक को अपने साथ। तो ऐसा क्या कांड करने वाली है अर्शी? क्या उसने ऑलरेडी बुन के रखी हुई है कोई प्लानिंग जिसमें वो झनक को फंसाना चाहती है? और क्या झनक फंसने वाली है अर्शी की इस चाल में या वो बच निकलेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।